Hello students, today we are going to discuss the topic called Millikan's oil drop experiment. In this Millikan oil drop experiment, Millikans were trying to what? Trying to calculate the amount or the value of charge which carry an electron. मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज की वैल्यू है, क्या चार्ज है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको इवेल्युएट करना उसका इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक टारगेट था बेटा। और इसने एक्सपेरिमेंट को कैसे वैल्यू किया और वैल्यू क्या आई वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले इसने अपने एक्सपेरिमेंट में ये चैम्बर लिया, राइट। स्टेप नंबर 1, एक चैम्बर लिया। अब चैम्बर में क्या, देखिए चैम्बर से पहले यहाँ पर बेटा उसने क्या किया, एक ऑयल, लिक्विड ऑयल ले लिया कंटेनर में। अब इस ऑयल को वो पंप के थ्रू बेटा पहले सक्स करके फिर ऐसे थ्रो कर रहा है, थ्रो करके कुछ ऑयल की ड्रॉपलेट्स जो यहाँ से कलेक्ट हो रही हैं उनको इस चैम्बर के अंदर बेटा ट्रांसफर कर रहा है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, ऑयल की ड्रॉपलेट्स आ रही हैं जिसका सोर्स क्या है, ये ऑयल है, राइट। अब इस चैम्बर के अंदर क्या, इस वाले पार्ट में आप देख सकते हैं क्या लिखो, एक्स रेज से वो ट्रांसफर कर रहा है बेटा। एक्स रेज की वन ऑफ द प्रॉपर्टी होती है, दे आर आयोनाइजिंग रेज। आयोनाइजिंग रेज का मतलब ये है कि जो भी चीज आएगी उसको आयोनाइज कर देंगे। आयोनाइज करने का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को इवेल्युएट कर देंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, निकाल देंगे। तो जो एक्स रेज यहां से पास होती हैं, हम करवा रहे हैं, वो क्या करती हैं, इस चैम्बर में पड़ी हुई एयर, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना, जो एक्सरेज हम पास करते हैं वो उसका पर्पस क्या है, वो चैम्बर में पड़ी हुई एयर को वो आयोनाइज कर देते हैं, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या बेटा रिलीज करवा देते हैं। फर्दर क्या होता है, अब ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो यहां से आ रहे हैं वो क्या है, दे कैरी व्हाट चार्ज, नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल बॉडी, अब वो न्यूट्रल बॉडी जब इस चैम्बर में आए, प्रेजेंट हुए, तो ये जो एयर अंदर थी जो कि आयोनाइज हो चुकी है, उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर दिए। वो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, जो अलग अलग ऑयल ड्रॉपलेट्स इस चैम्बर के अंदर आ गए, उन ऑयल ड्रॉप के सरफेस के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा रिटेन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑयल ड्रॉप न्यूट्रल थे अब वो न्यूट्रल नहीं रहे, दे बिकम चार्ज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, अभी तक की मैं डिस्कशन करता हूं, इससे कि पहले कि हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें। सबसे पहला स्टेप, मिल्किन ने क्या किया, ऑयल लिया, उसके बाद यहां से एक सक्शन पंप लिया, इस सक्शन पंप के थ्रू उसने क्या किया, ऑयल की ड्रॉपलेट्स को इस चैम्बर के अंदर एंटर करवाया। सेकंड स्टेप उसने क्या किया, एक्सरेज का कोई सोर्स लिया, उस सोर्स को यहां फिट करते हुए इस चैम्बर के अंदर उसने एक्सरेज को पास करवाया। जब एक्सरेज को पास करवाया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि चैम्बर में जो पड़ी हुई एयर वो आयोनाइज होगी। जब वो आयोनाइज होगी तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी। वो इलेक्ट्रॉन कहां गए, वो इलेक्ट्रॉन जो है, वो जो ऑयल ड्रॉप्स आ रहे हैं उनके सरफेस के ऊपर रिटेन हो गए, रिटेन हो गए। इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स थे जो थोड़ी देर पहले न्यूट्रल थे, अब वो न्यूट्रल नहीं रहे, दे बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। आई होप सो यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये जो कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स जो ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एंटर कर चुके हैं, एक इलेक्ट्रोड का एंड पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स सोचिए, अगर मैं इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर फोकस करूं, राइट, इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर फोकस करूं, तो इस ऑयल ड्रॉप पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा होगा। तो मिलिकन्स ने क्या किया, मिलिकन ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस ऑयल ड्रॉपलेट पे लग रही थी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस नेगेटिव चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर लग रही थी, किसके द्वारा, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के द्वारा। मिलिकन्स ने उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बेटा नोट कर लिया।
कर लिया नोट। अब बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्जेस, इट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू इंटू वी, क्यू क्या है? नेट चार्ज, क्यू इज अ नेट चार्ज, जो चार्ज की वैल्यू, एंड ई इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो हम ये दो इलेक्ट्रोड्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई की हुई है। बेटा ई तो फिक्स है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है वो तो फिक्स है, यानी कि ई बेटा फिक्स क्वांटिटी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रही थी ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर वो अलग अलग थी, किसी को ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन लग रही थी, किसी को कम लग रही थी, राइट। तो मिलिकन्स ने क्या किया, मिलिकन ने नोट कर लिया, लेट अस सपोज कि इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रही थी वो उसने चेकआउट कर ली। जब उसने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेकआउट कर ली, राइट, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्यू इनटू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिक्स है जो हमने अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या कर लिया बेटा, ये उसने चेकआउट कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लग रही, ई उसको पता था, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। लेट वो क्यू की वैल्यू जो आई वो एक्स कूलम है। फिर उसने क्या किया, फिर उसने दूसरे ड्रॉपलेट पे फोकस किया, लेट ये ड्रॉपलेट पे फोकस कर लिया। अब उसने देखा कि इस ड्रॉपलेट के ऊपर, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज कैरियर के ऊपर ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है वो कितनी फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स नोट डाउन कर ली बेटा, राइट, फोर्स नोट कर ली। अब जब फोर्स नोट कर ली तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वंस अगेन इक्वल टू क्यू इनटू ई। ई फिक्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नोट कर ली, तो पता और से उसने क्या कर लिया, क्यू कैलकुलेट कर लिया, किसके ऊपर, इस ड्रॉपलेट के ऊपर। अब जो मान लीजिए क्यू की वैल्यू आई, लेट दिस वैल्यू इज वाई। अब उसने अगले एक और ड्रॉपलेट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, लेट इस वाले ऑयल ड्रॉपलेट पे फोकस किया। जब इस ऑयल ड्रॉपलेट पे फोकस किया तो उसने क्या किया, उसने नोट किया कि इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी लगा रहा है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कितनी लगा रहा है वो उसने नोट कर ली। जब ये फोर्स उसने बेटा नोट कर ली तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब इस ऑयल ड्रॉपलेट नोट कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की वो तो फिक्स थी सभी ड्रॉपलेट्स के लिए, वो तो बेटा फिक्स थी। तो उसने फिर क्या कर लिया, क्यू चार्ज किसका, इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर बेटा वो नोट कर लिया, लेट दिस टू बी जेड। अब उसने x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू निकाल ली, ये x क्या है, y क्या है, z क्या है, और सो ऑन क्या है बेटा, चार्ज ऑन, नेट चार्ज ऑन दिस ड्रॉपलेट, नेट चार्ज ऑन दिस ड्रॉपलेट, नेट चार्ज ऑन, नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ड्रॉपलेट। तो नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ड्रॉपलेट, सबके ऊपर हर अलग अलग ड्रॉपलेट के ऊपर उसने नेगेटिव चार्ज जो आ रहा था वो नोट कर लिया। इंटरेस्टिंगली बेटा, इंटरेस्टिंगली जो उसके पास रिजल्ट्स आए वो क्या आए बेटा, सुनिएगा। इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये आया कि जो वैल्यूज आ रही थी ना बेटा, मैथमेटिकल वैल्यू x y z एंड सो ऑन व्हाट एवर द वैल्यूज वर, मिलकर ने नोट किया इन सब पॉसिबल वैल्यूज में से लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो आ रही थी, अब मेरे रिजल्ट को बड़े ध्यान से सुनना, जो लोवेस्ट वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, वो ये आ रही थी 1.6 इंटू 10⁻19। और उसने इंटरेस्टिंगली एक चीज और नोट की, वो क्या नोट की, जो अगर x की वैल्यू इतनी है, y z एंड सो ऑन जो वैल्यूज आ रही थी चार्ज की, इट ऑल वैल्यूज वर एग्जैक्टली द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, इन सब वैल्यूज का कोई रिलेशन था किस वैल्यू से, इस वैल्यू से। ये जो वैल्यू है -1.6 इन 10⁻19 कूलम्स, ये क्या है, ये उसका रिजल्ट से कैलकुलेट की गई मिनिमम वैल्यू है जो किसी ड्रॉपलेट पे आई, मिनिमम वैल्यू है जो किसी पर्टिकुलर ड्रॉपलेट पे आई। और बाकी सब ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो उसने पूरा सर्वे किया, उसने नोट किया कि बाकी सब ड्रॉपलेट के ऊपर जो क्यू की वैल्यू आ रही थी, क्यों वो एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ सम नंबर विद दिस वैल्यू आ रही थी। तो यहां से मिलिकन ने कंक्लूजन पे आया कि मिनिमम चार्ज जो होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो दिस वैल्यू होगा। क्यों? इसलिए
क्योंकि मिल्टन ने ये सोचा कि यार किसी ड्रॉपलेट के ऊपर मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, और उससे ज्यादा हो सकते हैं, वो कितने, वो तो कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि जो नेट मिनिमम क्यू की वैल्यू वो जो उसकी कैलकुलेशन से आई वो ये आई, और वो इमेजिन कर रहा है कि अगर मान लीजिए कोई ऑयल ड्रॉपलेट ऐसा हो जिसकी सरफेस पे एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर मिनिमम चार्ज कितना आया बेटा, वो ये आया, राइट। तो उससे उसने प्रेडिक्ट किया कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए गिवन इलेक्ट्रॉन, ऑन द गिवन इलेक्ट्रॉन विल बी दिस, एंड और क्योंकि बाकी सब जो वैल्यूज आ रही थी चार्ज की, इसका इंटेग्रल मल्टीपल था, वो इसीलिए था क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, किसी ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, किसी के दो हो सकते हैं, एंड सो ऑन। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इट विल बी -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। थैंक यू।